हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको किसी ना किसी सीटेट का कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, इसमें से आपको 4 या 5 नंबर मिल जाएंगे। ये 4-5 क्वेश्चन उसमें उस पेपर में आपको मिलेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी क्या है? जैसे धीमी गति से क्या है, जैसे एक बार बच्चे को समझाया, नहीं आया, फिर उसे समझाया, तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। मतलब कि धीमी गति से सीखने के लिए बालकों का उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? थॉर्नडाइक का। बार बार बच्चा भूले, बार बार उसे बताओ। निम्नलिखित में चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो चिंपैंजियों पर प्रयोग किया गया है कोहलर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कोहलर के द्वारा। और चिंपैंजी का नाम क्या था? उस कोहलर ने जिस पर किया था उसका नाम था सुल्तान। सूझ के सिद्धांत को कला संगीत, जो सूझ का सिद्धांत है उसे कला संगीत साहित्य में उपयोगी किसने बताया? तो उसे उपयोगी बताया क्रो एंड क्रो ने। ब्रेल लिपि किसको पढ़ाना चाहिए? जो ब्रेल लिपि है इसे किसको, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए? तो जो अंधे बच्चे होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उन्हें ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, उनके ऊपर बच्चा ऐसे ऐसे हाथ फेर के पढ़ता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु। ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी है? अंधे बच्चों के लिए। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक हैं थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। बुद्धि लब्धि को बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह कौन सी बुद्धि है? जो 90 से 110 होती है वो होती है सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के बीच में कौन सी बुद्धि होती है? सामान्य बुद्धि। बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किसने किया? तो बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम बुद्धिमत्ताओं का मापन किया अल्फ्रेड ब्रेन ने। और सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया? अल्फ्रेड ब्रेन ने। और IQ इज टू MA/CA किसने दिया फॉर्मूला? IQ इज टू MA/CA किसने दिया? तो दिया अल्फ्रेड ब्रेन ने। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किसने दिया? अल्फ्रेड ब्रेन ने। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए, अर्थात ये सभी। आंसर क्या होगा? ये सभी। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध ये सभी। मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है वाटसन ने। किसने कहा? वाटसन ने। या व्यवहार का विज्ञान किसने दिया? तो कहा जाता है वाटसन ने। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक वो होता है जो समाज के विरुद्ध, जिसके अंदर अवगुण होते हैं। जैसे सभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो पढ़ते हैं, कोई बच्चा स्कूल जाएगा तो किसी का बैग छिपा देगा, किसी दूसरे बच्चे को गाली देगा, छोटे बच्चे होंगे उन्हें मारेगा। तो ये कैसा है? समस्यात्मक बालक होता है। समस्यात्मक बालक होते कैसे हैं? जो समाज के नियमों के विरुद्ध हों, तो उसे क्या कहेंगे? कुसमायोजित बालक। बालक का विकास परिणाम है, तो बालक का विकास का परिणाम क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, क्या है? तो जो बालक का विकास होता है उसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण की अंतःक्रिया, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। एक बच्चे की मानसिक आयु, अभी मैंने कहा था जो अल्फ्रेड बिने ने सूत्र दिया था वो था IQ इज इक्वल टू MA/CA। लेकिन इसमें जो इंटू 100 लगाया वो किसने लगाया? टर्मन ने। तो इस फॉर्मूले में से रखेंगे। क्या कह रहा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु MA, मानसिक आयु यानी कि MA बटे वास्तविक आयु बटे 10 इंटू 100, 0 से 0 गया, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। आंसर कितना आएगा? 120। ये देखो आंसर आएगा 120। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि किसकी होगी? कितनी होगी? 120। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। किसका है यह कथन? यह कथन है स्किनर का।
बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित की गई थी। तो बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित कहाँ की गई थी? गिलफोर्ड ने की थी। किसने की थी? गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक को मन का विज्ञान किसने कहा? तो मन का विज्ञान कहा पेस्टोलॉजी ने। मन का विज्ञान किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने। सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र कहा था। इसमें आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। तो मन का विज्ञान किसने कहा था? तो कहा था पेस्टोलॉजी ने। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता है? तो व्यक्तिगत में व्यक्तिगत विशेषताएं होगी, अभिक्षमताएं होंगी, विशेष मानसिक क्षमताएं होंगी, लेकिन समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि हम व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं और ये समूह की बात कर रहे हैं, तो समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक या नैतिक। तो आंसर क्या होगा? शारीरिक और गत्यात्मक विकास से आकार में वृद्धि होती है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता या पाठ्यक्रम। तो वस्तुनिष्ठता। विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है? जब हम लोग पैदा हो जाते हैं तब होता है, या फिर गर्भ में? तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिखते हैं क्या? देखो, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या प्रसवपूर्व। तो अगर हम शैशवावस्था देखेंगे, शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष। तो शैशवावस्था में क्या विकास शुरू होगा? जब बच्चा पेट में होता है तो सबसे पहले उसका सर बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि विकास कैसे होता है, कौन सी दर से होता है? तो सर से पैर की दर, सर से पैर की ओर। विकास कैसे होता है? सर से पैर की ओर। तो फिर जो प्रसव पूर्व, जब बच्चा प्रसव नहीं होता है, जब बच्चा पैदा भी नहीं होता है, तब से बच्चे का विकास होने लगता है। हम लोग देखते हैं जब कोई गर्भवती या प्रेग्नेंट होती है, वो लोग जाते हैं अपना वहाँ पे, जब हम लोग देखते हैं कि बच्चा पैदा भी नहीं होता है तो लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं। तो वहाँ पे ये कुछ लोग तो ये भी बता देते हैं रुपए की लालच में कि ये लड़का है या लड़की है। कैसे बता देते हैं? क्योंकि वहाँ पर विकास हो रहा है, गर्भ में ही विकास होने लगता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो देखिए, संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से 2, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक 2 से यहाँ से देख, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं: संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। जो संवेदी गामक है वो 0 से 2 है, और जो पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 है, मूर्त है 7 से 11, अमूर्त है 11 से 15। तो ये कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक कौन सी होती है, संवेदी गामक अवस्था कौन सी होती है? तो संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट, परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझाना। बच्चों को समझाना भी परामर्श होता है। बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, ये भी परामर्श है। बच्चों को समायोजन में सहायता करना, ये भी परामर्श है। यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। परामर्श के उद्देश्य ये सभी हैं। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? किंडरगार्टन। यहाँ से देखिए, किंडरगार्टन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी की मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का। कोई भी अध्यापक ये कहेगा कि तुम लोग एक दूसरे से लड़ो, प्रतियोगिता करो, देखें कौन जीतेगा। या कोई अच्छा विद्यार्थी होगा तो वो ये कहेगा तुम दोनों में देखें भाई इसमें कौन जीता है। तो ये क्या है? प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। प्रतिद्वंद्विता की नहीं होना चाहिए। तटस्थता की नहीं होना चाहिए। किसकी होनी चाहिए? सहयोग की भावना। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए, या प्रश्न। तो प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।